हेलो, नमस्कार। मैं करण कुमावत, फाउंडर फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है सब लोगों की? देखो, मैंने तो टोपा लगा ली है। वैसे ही ठंड बढ़ चुकी है। आप लोग भी अपनी तबीयत वगैरह का ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम पे अगर बीमार हो जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी पढ़ाई पे रहेगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें। लास्ट क्लास में, इंग्लिश की लास्ट क्लास में अपन लोग बात कर चुके थे सिलेबस के डिस्कशन की। अभी मैंने जस्ट जो लास्ट क्लास खत्म करी थी, उस क्लास में मैं बोल के गया था कि अगली क्लास जब भी अपन शुरू करेंगे, उस अगली क्लास में पहला टॉपिक अपन शुरू करेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन से। चलो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर। सबसे पहले अपन ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, टेंस। क्या बोला मैंने? टेंस। अच्छा, टेंस और टाइम दो बातें हैं अपने पास। क्या है? दो बातें हैं, टेंस और टाइम। ठीक है, ध्यान से समझते चलना आप लोग। लिखने का समय मैं दूंगा आप लोगों को। टेंस का मतलब भी समय होता है और टाइम का मतलब भी समय होता है। अब आप बोलोगे यार ये तो बवाल चीज है। नहीं, इसका हिंदी में मतलब सही सेम है, इसका भी सेम ही है, दोनों का मतलब सेम दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो। टेंस लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। कौन सी इंग्लिश में? ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर लैटिन वर्ड है कौन सा? टेम्पस। कौन सा वर्ड है? टेम्पस। इससे टेंस बना है। इसका मतलब क्या था? समय। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? टाइम कहां पे काम में आता है? ये जनरल लाइफ का कंसेप्ट है, जनरल लाइफ में काम में आता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप लोग, जब दोनों का मतलब सेम ही है कि टेंस का मतलब भी समय है और टाइम का मतलब भी समय है, तो तुम लोग जैसे तुम्हारे को टाइम पूछना है तो अपन लोग क्या बोलते हैं? भाई साहब क्या टाइम हो गया? ये तेरी घड़ी में क्या टाइम हो गया? टाइम पूछते हैं अपन। ये तो नहीं बोलते कि क्या टेंस हो गया। नहीं बोलते ना? क्यों नहीं बोलते? उसी का रीजन समझाने जा रहा हूं। देखो ध्यान दो। टेंस का हिंदी में मतलब समय और टाइम का मतलब भी समय। टेंस कहां से लिया गया है, ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? टेंस एक लैटिन वर्ड है। कौन सा? ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर टेम्पस एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता था समय, उससे लिया गया है। अब बात आई टेंस की, तो टेंस क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। क्या, कौन सा कंसेप्ट है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। GRAMMATICAL। स्पेलिंग ध्यान रखना आप लोग। ग्रामर की स्पेलिंग में मैं बार बार बता रहा हूं कि ग्रामर की स्पेलिंग में GRAMMAR आता है। दोनों जगह पे ए आता है, ई नहीं आता है अगली जगह पे। और प्रोनाउंसिएशन इसका ग्रामर होता है, नोट ग्रामर होता है। ग्रामर मत बोला करो, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन सही रखो अपना। ग्रामेटिकल कंसेप्ट है और कहां पे काम में आता है? ग्रामर की स्टडी में, ग्रामर की स्टडी में काम में आता है अपने। ठीक है, मैं बाइलैंग्वेज लेके चल रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लेके चल रहा हूं, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अब टाइम क्या है, कहां पे यूज होता है? जनरल लाइफ में। तो टाइम किसका कंसेप्ट है? जनरल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? जनरल कंसेप्ट है। याद रह जाएगी क्या बात? बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी। टेंस और टाइम में ये डिफरेंस हो गया। हाँ ना, जहां भी बैठे हो मुझे बताओ, क्या बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? टेंस का मतलब समय होता है, टाइम का मतलब भी समय है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? टेंस ग्रामर की स्टडी में काम में आएगा। कैसे काम में आएगा ग्रामर की स्टडी में? मैंने बोला कि मैं रोज सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूं, पढ़ाने जाता हूं। तो मेरा डेली का काम हो गया, तो मैं डेली रूटीन का जो काम है उसको कैसे शो कर रहा हूं, वो चीज मैं बताऊंगा। तो मैं कैसे शो करूंगा? टेंस के अंदर मैं कोई एग्जांपल उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करूंगा, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैं उस चीज को काउंट करूंगा, क्योंकि डेली किस टेंस का एडवर्ब है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवर्ब है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, ऐसे टाइम जनरल लाइफ का कंसेप्ट है, नेचुरल कंसेप्ट है। कहां पे यूज होता है? जनरल लाइफ में यूज होता है। हाँ ना, जहां भी बैठे हो आप लोग बोलते चलना। और मुझे बताओ, क्या समझ में आ गया क्या आप लोगों को? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट आप लोग इसको नोट कर लो, फिर अपन टेंस के बारे में आगे की डिटेल्स पढ़ते हैं।
जैसे ही साइड में होता हूं पोज कर दिया करो और लिख लिया करो, ठीक है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्या, टेंस। टेंस का हिंदी में मतलब होता है क्या, काल। काल होता है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया, भविष्य काल जो आएगा, ठीक है। मतलब टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। हिंदी वाले भी साथ साथ लिखते चलना। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई, इसको वर्तमान काल बोलते हैं, इसको भूतकाल बोलते हैं, और इसको भविष्य काल बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी आप लोगों को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देन मैं अगला स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं इसके बारे में। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच। कहने का मतलब प्रत्येक के 4 भाग हैं। इसके 4 पार्ट हैं, इसके 4 पार्ट हैं, इसके 4 पार्ट हैं। मुझे बताओ टोटल कितने टेंस पढ़ेंगे अपन लोग, 12 टेंस पढ़ेंगे, 12 तरह के पढ़ेंगे। हाँ ना, जहां भी बैठे हो बोलते रहना, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। कैपिटल ए, बी, सी और डी आप लोग हेडिंग लगाओ, और इनके अंदर आप लोग लिखना, पहले इनके अंदर लिखना ए बी सी डी करके हेडिंग लगाओ। ए बी सी डी हेडिंग लगा लो, और आगे अब इनके 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं वो अपने लोगों को लिखना है। देखो, इंडेफिनेट, या इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंपल बोलते हैं। सेकंड को अपन बोलते हैं CONT। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना, CONTINUOUS है, कॉन्टिन्यूअस, या इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। मैं आप लोगों को इस बात का मतलब भी समझा दूंगा कि इसका नाम इंडेफिनेटिव क्यों है, इसका नाम कंटिन्यूअस ही क्यों है, और इसका नाम आगे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों रखा गया है। ये सारी बातों की चर्चा भी अपन लोग इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। देखो, अगला हो जाएगा परफेक्ट, फिर हो जाएगा क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। ए मैंने बोला, देखो सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश करना। पहले मैं एक बार समझा देता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो आप लोग, एक बार समझो, फिर लिखने का टाइम देता हूं तो लिख लेना। टेंस के बारे में बात करा, हिंदी में क्या मतलब हुआ, टेंस को क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बोला भाई, प्रेजेंट टेंस, तो हिंदी में क्या मतलब हुआ, वर्तमान काल, यानी कि जो अभी चल रहा है, ठीक है। सेकंड मैंने बोला पास्ट टेंस, भूतकाल, जो पीछे चला गया, मतलब कल आपने जो काम किया था वो किस में आ जाएगा, भूतकाल में आ जाएगा। थर्ड फ्यूचर टेंस, इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में, भविष्य काल। फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच। इसमें प्रत्येक के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। 4 पार्ट कौन कौन से, फर्स्ट इंडेफिनेट या सिंपल बोल सकते हैं इसको, सेकंड कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं, थर्ड परफेक्ट बोल सकते हैं, फोर्थ को क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। उम्मीद है समझ में आप लोगों को आ गया होगा। एक बार मैं साइड में हो रहा हूं, लिखो फटाफट, फिर अगले आगे की स्टेप की ओर बढ़ते हैं। रम ले ले, कहां सा मना। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने।
आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। टेंस के बारे में आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये टेंस का क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब टेंस के बारे में जो पर्टिकुलर एक एक के चार चार पार्ट हैं वो अपन लोग डिस्कस करेंगे इस जस्ट अगली क्लास में, यानी कि एपिसोड सेकंड में। फर्स्ट एपिसोड में अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं किसका, टेंस के जनरल जो बातें थी, बेसिक जो नॉलेज था टेंस का, उसका इंट्रो अपन पढ़ चुके हैं। एपिसोड सेकंड के अंदर अपन लोग चालू करेंगे प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे। अच्छा, ये सारे नाम कैसे कैसे होंगे, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर सेकंड आप बोलोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या थर्ड आप बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर फोर्थ बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये मतलब जो चार ए बी सी डी करके चार आपको लिखाई है, जो सबटाइटल इनके लिखाए हैं, उनसे पहले क्या लग जाएगा, सबके पहले प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट लग जाएगा, और पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट लग जाएगा, फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर लग जाएगा। ठीक है। अब वेरी 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 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के लिए टेंस से रिलेटेड। क्या, टेंस में मुझे बताओ, अभी जो चल रहा है वो तो वर्तमान है, प्रेजेंट है, जो बीत गया वो भूतकाल है, पास्ट हो गया। एक बात आप लोग याद रखना, क्या ऐसा आप लोग सोच सकते हो क्या, थोड़ा सा आगे जाओगे, अगर कभी इंग्लिश पढ़ने की इच्छा हुई, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ोगे, आगे की क्लासों के अंदर इंग्लिश आप लोगों के सब्जेक्ट रहा, तब वहां पे आप लोग ये बात पढ़ोगे कि फ्यूचर जैसा कोई टेंस होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता, अब यहां तो तीनों आप लोगों को पढ़ने हैं, पर आगे की क्लास में फ्यूचर को क्यों नहीं पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि मैं कल सुबह दिल्ली जाऊंगा, कल जाऊंगा सुबह दिल्ली, जो आज स्टेटमेंट बोला वो फ्यूचर में काउंट हो गया। अब जब कल की सुबह होगी और मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा मैं आज दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जा रहा हूं आज, तो फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट में ही काउंट हो जाता है। ठीक है। उम्मीद है मैंने आप लोगों को टेंस का इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश करी, उम्मीद है समझ में आप लोगों को आया होगा। कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर देना। ठीक है। तैयारी आप लोग करते रहो। अगली क्लास में टेंस के जो चार सबटाइटल मैंने लिखाए हैं, प्रत्येक के जो चार चार पार्ट हैं, पहले प्रेजेंट का डिस्कशन करेंगे, फिर पास्ट का करेंगे, फिर फ्यूचर का करेंगे, फिर इसके बारे में सारा डिस्कशन करके फिर टेंस से रिलेटेड अपन पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स, स्वर्णिम जो नियम है वो पढ़ेंगे, कम से कम 20 के आसपास नियम पढ़ेंगे अपन लोग, जो अपने को मदद करेंगे किसमें, अपने ग्रामेटिकल पोर्शन का क्वेश्चन आता है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ब्लैंक देता है या एमसीक्यूज देता है, उसमें करेक्ट फॉर्म पूछता है वर्ब की, तो वो कैसे भरेंगे वो यहीं से सीखेंगे। यहां तक की चीजें आप लोग नोट कर लेना, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ाई आप लोग करते रहना, तैयारी आप लोग करते रहना। ठीक है।